तो गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इज एम आर का प्रयोग। इस वीडियो में हम आपको इज एम आर का प्रयोग बताने वाला हूँ। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और यू दे वी तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे। पहला जो है ही से इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है वी यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब होता क्या है कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल पहला है राम एक गायक है। तो सबसे पहले राम, ये राम है। राम सबसे पहले राम की मीनिंग राम लिख लीजिए है। राम जो है एक वचन है। राम एक वचन है, इसलिए है की अंग्रेजी जो है इज लिखेंगे। ठीक, इज लिख दिए और एक की अंग्रेजी ए और गायक की अंग्रेजी सिंगर। गायक की अंग्रेजी सिंगर। ठीक, दूसरा मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई और हूँ की अंग्रेजी एम और एक की अंग्रेजी अध्यापक की अंग्रेजी टीचर। तीसरा वे एक आदमी हैं। तो एक की अंग्रेजी दे है की अंग्रेजी आर और आदमी एक की अंग्रेजी ए, आदमी की अंग्रेजी मैन। तो वे एक आदमी हैं। दे आर अ मैन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस
देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में होता है यही, या नोट में लिख लीजिएगा, इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। करते हैं, ठीक। इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल, सीता एक गायिका है। सीता एक गायिका नहीं है। गायिका नहीं है। सीता एक गायिका नहीं है। तो हो जाएगा सीता एक वचन नहीं, इसलिए यह है कि अंग्रेजी यहाँ पे इज हो जाएगी, इज, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, और एक की अंग्रेजी ए, गायिका की अंग्रेजी सिंगर। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, वह एक अध्यापक नहीं है। ठीक। वह की अंग्रेजी ई, है की अंग्रेजी ए के साथ इज, ए, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और फिर एक की अंग्रेजी ए, अध्यापक की अंग्रेजी टीचर। तीसरा, विशाल एक खिलाड़ी नहीं है। सबसे पहले विशाल एक खिलाड़ी नहीं है, तो सबसे पहले विशाल की मैंने हम लोग लिख लें, विशाल, फिर है कि अंग्रेजी विशाल के साथ विशाल एक वचन है, इसलिए इज, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी इज के तुरंत बाद रखते हैं तो नॉट, फिर एक खिलाड़ी नहीं है तो एक की अंग्रेजी अ, खिलाड़ी की अंग्रेजी प्लेयर। ठीक। क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी हम अलग से न लिखकर इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या की अंग्रेजी वाट न लिखकर ठीक, अंग्रेजी वाट न लिखकर इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के पहले प्रयोग करते हैं। ठीक। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए यही होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह एक लड़का है? देखिए वाक्य समाप्त हो गया तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो मैंने बताया था कि जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो क्या की अंग्रेजी वाट न लिखकर इज एम आर का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। कर्ता हमारा वह है, वह। ठीक, तो सबसे पहले वह की मीनिंग हो जाएगी ही, तो ही के साथ है कि अंग्रेजी इज लिखेंगे यहाँ पे, इज, और वह की अंग्रेजी ही, फिर एक की अंग्रेजी और, फिर लड़का की वाय, फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, दूसरा क्या सीता एक अध्यापिका है? ठीक, तो सीता भी जो है एक वचन है, सीता की मीनिंग सीता ही होगी, तो सीता के साथ है कि अंग्रेजी इज लिखेंगे तो इस कारण यहाँ इज हो जाएगा, और सीता की मीनिंग सीता। ये यहाँ देखिए, जो नाम, जो किसी भी व्यक्ति का नाम होता है उसका जो पहला लेटर होता है उसे छोटा नहीं लिखते हैं, और किसी सब्जेक्ट के मतलब किसी विषय का नाम हो तो उसको भी हम छोटा, उसका पहला लेटर नहीं लिखते हैं। ठीक, वह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो सीता, इज सीता, एक की मीनिंग हो जाएगी अध्यापिका की मीनिंग हो जाएगी टीचर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कैसे बीच में आते हैं या मध्य में आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी हम बनाते हैं, फिर है कि अंग्रेजी इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो रहता है उसके बाद वो हम आगे लिख देते हैं। जैसे इसमें होता है कि जब वाक्य के बीच जब वाक्य के बीच क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं और उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देख लीजिए फिर से, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहीं पे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है?
सबसे पहले मैंने बताया था कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी? वाट। फिर है की अंग्रेजी, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया था। तो है की अंग्रेजी यहाँ पे इज लिख लीजिए। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम जो होगा एक ही नाम होगा। तुम्हारा नाम कई ठो नहीं होगा, तो इसीलिए तुम्हारा नाम एक ही होगा, इसलिए इज। फिर तुम्हारा नाम की मीनिंग हो जाएगी तुम्हारा का योर, फिर नाम का नेम। तो पूरा हो गया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। तुम कहाँ नहीं, ये नहीं होगा। हमारे पिताजी का क्या नाम है। यहीं से बनता है। ठीक, तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। सबसे पहले वाट रख लीजिए। है कि अंग्रेजी तुम्हारे पिताजी का नाम जो होगा एक ही होगा, कई ठो नहीं होगा। तो नाम जो है सबसे पहले वाट रख लीजिए, फिर है कि अंग्रेजी जो है इज रख लीजिए, और फिर यो तुम्हारे पिताजी की अंग्रेजी रख लीजिए। तो तुम्हारे का हो जाएगा योर, फिर फादर, नाम का नेम हो जाएगा। तो हो जाएगा व्हाट इज योर फादर नेम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर नहीं है। ठीक, सबसे पहले जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिख कर है कि अंग्रेजी सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। तो तुम्हारे पिताजी जो होगा एक ही होगा, तुम्हारे पिताजी जो होंगे एक ही होंगे, तुम्हारे पिताजी कई ठो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इज, एक फिर योर फादर, इज योर फादर नॉट अ डॉक्टर। पूरा हो जाएगा इज योर फादर नॉट अ डॉक्टर। फिर दूसरा, क्या तुम्हारा भाई एक गायक नहीं है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखते हैं, तो तुम्हारा भाई जो होगा एक ही होगा, इसलिए है कि अंग्रेजी यहाँ पे भी इज हो जाएगी। फिर तुम्हारा भाई की अंग्रेजी योर ब्रदर, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, एक गायक का हो जाएगा और सिंगर। तो धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए समय गवाया है।